नमस्ते। हर हर महादेव। जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे शिवजी और पार्वती माता के द्वारा दी गई 9 अवस्थाओं में से आज हम बात करेंगे तीसरी अवस्था के बारे में। थर्ड स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तीसरी अवस्था के बारे में हम बात करेंगे और वो है स्वप्रेम। इससे पहले की 2 अवस्थाएं हमने जानी, अहम भाव, और उसको जो पार कर पाता है वो आता है समर्पण में, जो समर्पण को भी पार कर पाता है वो आता है फिर सेल्फ लव में, स्वप्रेम में। अध्यात्म में विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ये तीसरी अवस्था। बहुत कमाल की अवस्था है, बहुत प्यारी अवस्था है और इस स्टेज को पार करना बहुत ज़रूरी है। वो है स्वप्रेम, सेल्फ लव। जो अपने आप से प्यार नहीं कर पाता है वो इस अवस्था को पार नहीं कर पाता है। जैसे कि कर्ण, बड़ा पावरफुल कैरेक्टर, आप देखो, बड़ा शक्तिशाली कैरेक्टर है पूरे महाभारत में। यानी अर्जुन जो है वो, जिसकी कृष्ण भी तारीफ करे, वो कैरेक्टर कोई छोटा हल्का कैरेक्टर तो होगा नहीं, बहुत ताकतवर कैरेक्टर होगा कर्ण। अब कर्ण पहली अवस्था में, कर्ण में अहंकार नहीं था, है ना। तो अहंकार की स्टेज उसने पार की, उसको पता है कि अकड़ने से मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो वो अहंकार की स्टेज से बाहर निकला। फिर उसने समर्पण किया गुरु के प्रति, तो इसलिए उसे शक्तियाँ सिद्धियाँ सब प्राप्त हुई और उससे उसका पावर डेवलप हुआ। तो कर्ण सेकंड स्टेज को भी पार कर पाया था, समर्पण, वो उसके कैरेक्टर से पता चलता है। और मैं जो बात कर रहा हूँ उससे, अगर जिन्होंने महाभारत पढ़ी है ध्यान से और महाभारत के कैरेक्टर पर थोड़ा बेसिक साइकोलॉजी का नॉलेज हो, स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा बेसिक नॉलेज भी हो, तो वो ये बात समझ पाएगा जो मैं कह रहा हूँ। दूसरी अवस्था को पार किया, कर्ण तीसरी अवस्था में आके फंस गया और वो है सेल्फ लव, स्वप्रेम। वो स्वप्रेम नहीं कर पाया क्योंकि उसकी, आप देखो, उसकी पूरी लाइफ जो है कर्ण की, उसमें आप देखो तो वो सेल्फ कर्सिंग बहुत किया उसने कि मेरी माँ जो है वो मुझे छोड़ के चली गई, मतलब आई एम नॉट वांटेड, आई एम नॉट लव्ड। वो फीलिंग जो थी वो उसकी थ्रू, आई एम नॉट एक्सेप्टेड, मुझे बाहर निकाल दिया गया, मुझे फेंक दिया गया, मेरे जन्म के बाद ही मुझे तिरस्कृत कर दिया गया। ये जो थॉट्स, ये जो बिलीफ्स कर्ण के अंदर थे, उसकी वजह से कर्ण जो है वो अपने आप से प्यार नहीं कर पाया। आप देखो पूरी स्टोरी में जो है, जबकि कर्ण चाहता तो अपना नया राज्य बना सकता था। कर्ण और कृष्ण में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। कर्ण भी जो है वो जन्म से माता पिता छूट गए उसके, वैसे ही कृष्ण के भी तो जन्म से माता पिता छूट गए थे, उनको भी तो दूसरे माता पिता के। तो ये कहानी जो कर्ण जो जीवन भर कहानी पकड़ के बैठा, वो तो कृष्ण भी तो पकड़ सकते थे। पर कृष्ण ने तीसरी अवस्था स्व प्रेम पे मास्टरी कर ली। ये तीसरी अवस्था को कृष्ण ने पार किया था, अर्जुन ने भी ये तीसरी अवस्था को पार किया था। वो है सेल्फ लव, स्व प्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अश्वत्थामा भी अपने आप से प्यार नहीं कर पाया क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं डीप डाउन ऐसा लगा कि मैं अपने पिता की छत्र छाया में, या उनकी वजह से मुझे जो मिला है वो एक महान गुरु थे, इसलिए मुझे मिला है। तो ये सेल्फ लव की जो अवस्था है वो अश्वत्थामा भी मास्टर नहीं कर पाया। तो ये समझने वाली बात है। सी, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जो पता है, और ख़ास कर मैं चाहता हूँ कि जो सनातन संस्कृति को थोड़ा बहुत भी समझते हैं वो ये समझे कि ये 9 अवस्थाएं अध्यात्म की कितनी इंपॉर्टेंट है। शिवजी और पार्वती के नाम पे इतने उल्टे साधे धंधे जो है वो मार्केट में चल रहे हैं। शिवजी और पार्वती माता के नाम का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है। पहली बार ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका जो ज्ञान है उसको शुद्ध फॉर्म तक पहुंचाएं। और स्पेशली मेरे जीवन के 15 साल शिव शक्ति मार्गों को सीखने में समर्पित 15 साल डेडिकेटेडली यही सब्जेक्ट को, ये 9 अवस्थाओं को समझने में, ये 9 अवस्थाओं को मास्टर करने में मेरे जीवन के 15 साल गए। और उसकी वजह से आज उस हक से और उस ऑथेंटिसिटी के साथ आज आपसे ये बात कर रहा हूँ। ये जो स्व प्रेम जो है, ये जो सेल्फ लव जो है, ये बड़ा ही ताकतवर टूल है। जो अपने आप से प्यार नहीं कर सकता वो फिर कर्ण की तरह कुढ़ते रहता है, कितना भी टैलेंटेड होने दो। इसीलिए आप देखना कई सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो इस स्टेज पे फंस जाते हैं। इसीलिए वो नेम फेम तो पा जाते हैं, सिद्धियां तो प्राप्त कर जाते हैं, कर्ण की तरह सिद्धियां तो प्राप्त कर जाते हैं, पर सिद्धियां प्राप्त करने के बाद अंदर खुद के लिए नफरत है
और बाहर सिद्धियां प्राप्त कर रहे हो, वो सिद्धियां आपकी किसी काम नहीं आएंगी। कर्ण को जब सबसे ज़्यादा सिद्धियों की जरूरत पड़ी तब उसकी सिद्धियां किसी काम की नहीं आई। आप बॉलीवुड के कई सारे फेमस कैरेक्टर्स को भी आप देखो, बॉलीवुड के कई सारे फेमस कैरेक्टर्स को भी देखो, उनका भी हाल सेम ही है ना। जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी प्यार की, शक्ति की, पर वो खुद से प्यार नहीं करते थे, इसीलिए फिर लंबे समय तक दुनिया भी उनसे प्यार नहीं कर पाई। तो बस ये बेसिक चीज़ है, सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। आज अब ये जो सीरीज़ है, हमारे नवावस्थाओं की वीडियोस की जो सीरीज़ है, मैं बस जैसे यही बताना चाहता हूँ, थोड़े से हिंट ड्रॉप कर रहा हूँ अभी। फिर हम इसके हमारे जो लाइव प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम इस पे और डिटेल में बात करते हैं, अपने जीवन में ये सारी चीज़ों को कैसे उतारें, सिर्फ ज्ञान रूप में नहीं, अनुभव रूप में इसको कैसे उतारें, उसके बारे में फिर हम प्रोग्राम्स के बारे में कभी बात करेंगे। एटलीस्ट आप तक ये हिंट तो पहुँचे, बताना क्या चाह रहा हूँ। थैंक यू। शिव शक्ति माता की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव।